लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। जिन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि अब सभी प्रत्याशियों की बयानबाजी तेज रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। हर प्रत्याशी अपने आप को मजबूत दावेदारी वाला प्रत्याशी बता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की है और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। लगातार देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। और कांग्रेस कह रही कि ये सब लोग जो है राम के सहारे 400 पार का विश्वास, राम के सहारे किसी का सहारा हो जिससे प्रभावित हो। सनातन हमारी मूल भारत की आत्मा है। भारत माता का सम्मान किया देश करता है। आराध्य देव राम की संतान, कृष्ण की संतान, भोले बाबा की संतान, सनातन परंपराओं का सम्मान देश का सम्मान है। हम लोग कोई उस आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जनता के दिल में आस्था सनातन संस्कृति के प्रति है, उसको कौन रोक लेगा। आधार क्या है, लेकिन अकेले हम उसके आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारा आधार है मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में गांव के गरीब से लेके, महिला से लेके, किसान से लेके, नौजवान से लेके सभी के हितों के लिए किए गए कार्य, सबका साथ सबका विकास, देश का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का बढ़ता हुआ दुनिया में संदेश, देश की बढ़ती हुई मजबूत आर्थिकी, देश की सामरिक ताकत और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की मुहिम, इसलिए जनता को विश्वास है कि मोदी जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारे हित सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी की गारंटी मानते हुए रामनवमी है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि मैं ये पाखंड वगैरह नहीं करता हूँ। ये क्या पहली बार रामनवमी आई है? जबकि सवाल ये था उनसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार ये रामनवमी नहीं, तो अगर वो रामलला के भक्त नहीं है, सनातन को नहीं मानते हैं, तो यही तो इन्होंने किया ही है। तुष्टिकरण की नीति के आधार पर पूर्व की सरकारों में यही किया ही है, वो गलत नहीं कह रहे। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, काफिर को गोली चलवाई, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई और यहाँ तक नहीं रुके। पिछले 5 साल में किसी भी सनातन संस्कृति के किसी पर्यटन स्थल पर कोई काम नहीं हुआ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री के अलावा कोई काम नहीं। यही तो किया ही है। प्रियंका गांधी कह रही कि ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जो पहले से कह रही 400 आएंगे। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना हो तो ये 180 तक सिमट के रह जाएंगे। जनता की मशीन हमारे पास है, मतदाताओं के आत्मा की आवाज़ की मशीन हमारे पास है। जनता के बीच में देश के लोगों के लिए किए गए योगी जी के, मोदी जी के कार्यों की मशीन हमारे पास है। हमारे किए गए कार्य, सरकार की उपलब्धियाँ,
7 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, 10 साल की आदरणीय मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करके कह रहे हैं कि हम यूपी की 80 की 80 जीतेंगे और देश में इस बार 400 पार करने का काम करेंगे। छत्री राजपूत जो है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में काफ़ी भारी तादाद में शामिल हुए। ये कहीं किसी एक गांव के लोग कहीं किसी को पट्टी लगी थी क्या? वो राजपूत थे, छत्ती पट्टी लगी थी क्या उन पर? सब पगड़ी बांधे हुए थे। पगड़ी तो किसी के यहाँ रख दो टोपा। नहीं, मामला तो पगड़ी से ही उछला है। पगड़ी से क्या होता है? किसी को किराए के लेके लाकर पगड़ी रख दो चांद। कभी भी छत्री अगुवाई करता है भाजपा के लिए, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली हमारा छत्तीस समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा के साथ पूरी ताकत के साथ न सिर्फ रहेगा बल्कि हर चुनाव में अपना नेतृत्व और व्यक्तिगत सीधा सहयोग और नेतृत्व देने का काम करता है। आपने 96 के इलेक्शन का जिक्र किया, क्या इस बार भी जिस तरीके का वो कांटे का मुकाबला हुआ था, क्या वैसा ही माहौल? इस बार कोई कांटे का नहीं होगा, इस बार एक तरफा होगा, कमर खिलेगा, भगवा लहराएगा। और अभी तो कांटे का मुकाबला जो दिख रहा है, 4 दिन बाद आटा साहब 6 बजे बाद बाइंड होकर भाग जाएंगे। देख लेंगे कल प्रोफेसर राम गोपाल जी के जिस तरह के पागलपन के बयान थे, यहाँ के हम पागलपन के बयान जिनको महाराणा प्रताप में ही सारी मूर्तियों महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हो, जिसको समाज की सभी मूर्तियाँ, जिसको वो पीडीए कहते हैं उनकी भी, जिनको वो दलित कहते हैं उनकी भी, जिनको वो अग्र कहते हैं उनकी भी, सभी महापुरुषों की मूर्तियाँ में अगर महाराणा प्रताप उन्हें इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने मुगल मानसिकता के खिलाफ अगर उनका भाला सैपे की तरफ है तो इतने भयभीत है वो, तो सब मूर्तियों में उन्हें अगर महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं तो एक बौखलाहट है। रामगोपाल यादव ने कहा कि मोहन यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें जानता कौन है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन मोहन यादव? कौन मोहन यादव? ये कहा है, हमने जानते उन्हें जानता कौन? आदरणीय राम गोपाल जी को जरा पूछो कि रोटी कब तक खाओगे बनारसी की किताब पर? बनारसी के नाम की रोटियाँ बहुत भारी, तुम अपनी पहचान बनाओ, तुम क्या हो? ये रोटियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं खा पाएंगे, अपनी पहचान कार्यों के आधार बनानी पड़ेगी। मोहन यादव जी सूर्य के ऊपर थूकने का, क्या सूर्य पे जा रहा है थूक अपने ऊपर के जाएगा? उत्तर प्रदेश के समान राज्य, मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं कौन मोहन यादव? हम पब्लिक भी मजाक बना रही हंस रही है। बसपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है, गुलशन साकी की जगह शिव प्रकाश यादव को। इससे क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वो तुरंत ही गुलशन यादव जो है डिम्पल के नॉमिनेशन के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। देखिए, ये विपक्ष का अपना कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इससे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए यात्रा बैठा है, कमल खिलेगा, भगवा लड़ाएगा, कोई लड़ेगा कोई नहीं लड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।